हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियाओयान अपने मास्टर को संभाल रहा होता है, मगर तभी उसके मास्टर को ऐसा महसूस होता है कि उन लोगों के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग मैन है। और तभी वो अपनी गर्दन को उठाते हैं और उनके सामने स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट मास्टर अपीयर हो जाता है, जो कि सोल पैलेस का एक मास्टर होता है, जिसे देख करके जियाओयान के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी देर से जियाओ यान और याओ चैन के ऊपर नज़र रख रहा होता है। और तभी वो कहता है कि याओ चैन, क्या बात है, तुम्हें इससे पहले जो डिसाइबल मिला था वो तो तुम्हें धोखा दे दिया, मगर तुम्हारा ये डिसाइबल अपनी जान पे खेल करके इस ब्रांच हॉल में आया है तुम्हारी जान बचाने के लिए। सच में तुम्हारे इस डिसाइबल को मेरा सल्यूट है। और तभी हम याओ चैन को देखते हैं, जो कि जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, ये स्टार कैचिंग गोल्ड कोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं बाहर रह के तुम्हारे साथ इससे फाइट करूँगा। तभी जियाओयान कह रहा है कि मास्टर, आप वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, अगर आपने यहाँ पे फाइट की तो आपकी सोल भी यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए आप रेस्ट करें, मैं ऐसे हैंडल कर लूँगा। ये कह कर के वो अपने मास्टर को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका था इस स्टार कैचिंग ओल्ड कोस्ट से फाइट करने के लिए। जियाओयान को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि ये ओल्ड गोस्ट 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर है और जियाओयान 9 स्टार दाओ जोंग लेवल का कल्टीवेटर है। इन दोनों के बीच में पावर लेवल का बहुत गैप है, इसलिए जियाओयान को यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक को ही यूज़ करना होगा। तभी हम उस ओल्ड गोस्ट को देखते हैं, जो कि जियाओयान को देख करके मुस्कुराते हुए कहता है कि हम लोगों के पास ऑलरेडी तुम्हारे मास्टर की सोल थी, जो कि ऑलरेडी एक जीनियस है, अब तुम हमें मिल चुके हो। ये कह करके वो अपनी सोल चेन से जियाओयान के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके इधर उधर भागने लगता है। और तभी जियाओयान एक जगह रुक करके अपनी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक 3000 मिस्ट्रियस ऑफ हेवनली फायर को अमन कर लेता है और वो तुरंत वहां पे 3000 मिस्ट्रियस ऑफ हेवनली फ्लेम के 4th चेंज को समन करने के बाद वो सीधा प्रमोट हो जाता है 7 स्टार दाओजुन लेवल पे। तब जियाओयान अपने हैवी रूलर को निकालता है और इस ओल्ड गोस्ट की सोल चेन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसा कि जियाओयान ने यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक 3000 मिस्ट्रियस ऑफ हेवनली फायर को समन किया था, उसके हर एक चेंज के साथ जियाओयान 2 लेवल अप हो रहा था। इसलिए जियाओयान 3000 मिस्ट्रियस ऑफ हेवनली फ्लेम के 4th चेन को समन करने के बाद, जो कि जियाओयान 9 स्टार दाओ जोंग लेवल का कल्टीवेटर था, वो सीधा इसीलिए प्रमोट हो जाता है 7 स्टार दाओ जुन लेवल पे। इसीलिए अब जियाओयान कड़ी टक्कर दे रहा होता है इस ओल्ड गोस्ट को। और तभी हम मास्टर तियान को भी देखते हैं, जो कि अपनी वाइन को पी करके ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग निकाल रहे होते हैं और सोल पैलेस वालों को अपनी फ्लेम से जला के राख कर रहे होते हैं। और वहीं पे हम आयरन स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करके कई सारे सोल पैलेस के मास्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, की वजह से उन सब की हालत खराब हो रही होती है। और वहीं पे हम जियान को भी देखते हैं, जो कि जियाओयान के उस ड्रैगन ग्लव्स को पहन करके उन सारे के सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर्स की बैंड बजा रही होती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है और उसके सपोर्ट में वो आंट क्वीन भी होती है। और तभी हम जियान का सबसे खतरनाक अटैक देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन क्लब से करती है, जो कि एक ही बार में कई सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर को खत्म कर देती है। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं, जो कि अभी भी उस ओल्ड गोस्ट से फाइट कर रहा होता है। इन दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है, चारों तरफ हमें डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा होता है। और वहीं पे जियाओयान, जैसा कि अब 7 स्टार दाओ जुन लेवल पे प्रमोट हो चुका था, इसलिए अब जियाओयान को यहाँ पे दिक्कत भी नहीं हो रही होती है उस स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट से फाइट करने में, क्योंकि जियाओयान अब उससे 2 लेवल अप हो चुका था, ताकि वो ओल्ड गोस्ट 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर था, अब जियाओयान 7 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर हो चुका था। तभी जियाओयान एक काफ़ी पावरफुल अटैक करके अपने दोस्तों के साथ इस सोल माउंटेन से भाग रहा होता है, मगर तभी वो चारों तरफ से एक स्पिरिचुअल शील्ड से घिर जाता है। और जब वो पलटता है तो अपने सामने कई सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर और उस स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट को भी देखता है, जो कि जियाओयान के ठीक सामने खड़ा होता है। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि गुमू ने फैंग लाओ से ये कहा था कि
ये जो याओ चैन है वो हमारे सोल पैलेस के मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग जो कि दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर हो यहाँ पे याओ चैन को बचा करके ले जा पाओगे, वो भी इतने आसानी से? गोमू की बात को सुन करके फैंग लाओ भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आ रही होती है। और वहीं पे गोमू ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि तुम भले ही यहाँ पे आ गए हो, मगर यहाँ से जा पाना तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर फैंग लाओ तो पूरी तरीके से यहाँ तैयार होते हैं गोमू से फाइट करने के लिए, और साथ में उनकी टीम भी। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जियाओ यान काफ़ी खतरनाक बैटल कर रहा होता है स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट से, जहाँ पे जियाओ यान को सच में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जिस 3000 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फ्लेम की टेक्निक को यूज़ कर रहा था, उसकी वजह से अब जियाओ यान की काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से जियाओ यान यहाँ पे अब कमज़ोर पड़ रहा होता है। और तभी हम जियाओ यान के टीचर को देखते हैं जिनकी गोद में जियाओ यान पड़ा होता है, और उसकी ब्रीथ भी बहुत धीमे हो जाती है, यानी कि वो बहुत हल्की हल्की सांस ले रहा होता है, जिसे देख करके जियाओ यान के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई परेशान था तो जियाओ यान के टीचर याओ चैन। इसलिए जियाओ यान ने यहाँ पे उनको बचाने के लिए खुद की ही जान की परवाह नहीं की, और वो इतनी ज़्यादा इंजरी से यहाँ पे जूझ रहा है। और तभी हम वहाँ पे फैंग लाओ को देखते हैं जो कि याओ चैन के पास आके कहते हैं कि अभी भी हम शायद जियाओ यान को यहाँ बचा सकते हैं, क्योंकि मेरे विंड पवेलियन में एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिससे हम लोग यहाँ पे जियाओ यान को हील कर सकते हैं। जिसे सुन करके याओ चैन कहते हैं कि तो फिर देर किस बात की, हमें वहाँ जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। और तभी फैंग लाओ एक जेट से एक पोर्टल को समन करते हैं, और उस पोर्टल के जरिए जियाओ यान को लेकर के सीधे अपने विंड पवेलियन में आ जाते हैं। और वो विंड पवेलियन सच में काफ़ी ज़्यादा विशाल और उतना ही खूबसूरत होता है। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जिसे फैंग लाओ ने एक फॉर्मेशन के ऊपर लिटा करके उसकी इंजरी को हील कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल ऑरा कंज्यूम हो रहा होता है, मगर ये सारा स्पिरिचुअल ऑरा जियाओ यान के मेरिडियंस में जा रहा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जियाओ यान की मेरिडियंस भी शायद डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान की बॉडी से पर्पल ऑरा बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि ये एक डेमोनिक ऑरा है, और ऐसा ऑरा सिर्फ सोल पैलेस वालों के पास में ही देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जियाओ यान ने इस स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट से किस लेवल की फ़ाइट की होगी, जिसकी वजह से जियाओ यान का ये हाल हो गया। और साथ में आप जियाओ यान के लुक पे भी ध्यान दें, क्योंकि अब जियाओ यान अपने पुराने लुक में वापस आ चुका है। आप उसके कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि आने वाले जो भी एपिसोड होने वाले हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि अब जियाओ यान गू क्लैन में भी जाने वाला है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जूनर को बचाने के लिए जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और मुझे इस वीडियो को दोबारा ही अपलोड करना पड़ा है, क्योंकि पिछली वीडियो पे थोड़ा सा इशू आ गया था, इस वजह से मुझे री अपलोड करना पड़ा है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सेकंड चैनल के लिंक को डाल दिया है, आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, लिंक पे क्लिक करें और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, प्यार दिखाते रहें।